अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज एक ऑर्डर आया था मैक्रॉन का बास्केटबॉल थीम, ठीक है। तो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाऊं, हल्का हल्का सा आपको याद कराऊं कि जी ये स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी मैं फॉरवर्ड करके बनाऊंगी, पूरी डिटेल में नहीं है। स्विस मैक्रॉन्स हैं तो उसके लिए जो एग वाइट है उसको मैंने डबल बॉयलर पर हीट देकर उतार लिया है, ठीक है। ये मैं आपके सामने इसमें बोल में डाल रही हूँ और विस्क स्टार्ट करेंगे। ये ऑरेंज कलर के शेल्स बनेंगे तो ऑरेंज कलर मैं एकदम से नहीं डार्क बना दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि मुझे 3 से 4 दफ़ा कलर ऐड करना पड़ेगा ऑरेंज कलर देने के लिए। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 स्पीड पर 2 मिनट इसको बीट करना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा इसका टेक्सचर चेंज होगा तो हम इसको 2 नंबर पर ले जाएंगे, लेकिन 2 नंबर से पहले इसको 2 मिनट से पहले हमने इसको नहीं छेड़ना, 1 नंबर पर ही चलाना है, 1 स्पीड पर ही हमने इसको चलाना है 2 मिनट के लिए, ठीक है। 2 मिनट के लिए इसको चलाएंगे, फिर जब जैसे इसका टेक्सचर चेंज होगा तो इसको हम 2 नंबर पर कर देंगे। ये थोड़ा सा मैंने फॉरवर्ड की हुई है तो आपको नज़र आएगा कि इसकी शक्ल चेंज हो गई है। जब इसकी जैसे ही शक्ल चेंज हो तो आप समझ लेना कि मैंने इसको इसकी स्पीड बढ़ा दी है, ठीक है। स्पीड बढ़ाना ही आपने एकदम कभी भी नहीं है, इसको आपने स्लो स्पीड से ही स्टार्ट करना है, एकदम से आपने हाई स्पीड पर काम नहीं करना, ठीक है जी। ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ मैंने स्पीड इसकी बढ़ा दी है, आप देख रहे हो इसकी शक्ल इसकी चेंज हो चुकी है, थोड़ी सी बबली बबली सी हो गई है, कलर चेंज हो गया है, थोड़ा वाइट की तरफ जा रहा है। अब मैं इसको चलाऊंगी 2 मिनट इस पर 2 नंबर पर और फिर इसको 3 नंबर पर ले जाऊंगी और फिर जो मेरी 3 नंबर पर ही मेरा सारा काम होगा जब तक इसकी मरैंग सही नहीं बनेगी, इसकी स्टिफ पीक नहीं आएगी, ठीक है। हमें सॉफ्ट पीक नहीं चाहिए होती, हमें स्टिफ पीक चाहिए होती है मैक्रॉन्स के लिए, और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कहाँ पर हमने स्टॉप करना है, कलर को कैसे कैसे ऐड करना है। जेल कलर यूज़ करूँगी, पाउडर कलर नहीं यूज़ करूँगी। आप चाहो तो आप पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हो। पाउडर कलर अगर आपने डालना हो तो आप इस वक्त जो आपके सामने स्टेज है मरैंग की, आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पाउडर कलर भी याद रखें कि बहुत ज़्यादा से एकदम नहीं डालना। 2 ड्रॉप आपने विनेगर के डाल देने हैं। मोस्टली मैंने जैसे कि बताया कि मैं नहीं डालती, लेकिन यहाँ मैंने यूज़ कर लिए हैं क्योंकि वेदर काफ़ी चेंज हो गया है। उस हिसाब से आप देखो, जो वेदर होता है बरसात वाले टाइप का, थोड़ा सा गीला गीला सा मौसम होता है, उसमें मैं अवॉइड करती हूँ। अवॉइड उसमें वैसे क्या करती हूँ, मैं मोस्टली डालती ही नहीं हूँ, ना क्रीम ऑफ टार्टर, ना विनेगर, ना लेमन ड्रॉप। डाल दें तो अच्छी बात है, ना डालें तो कोई उसमें वो मसला नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ इसकी जो चेंज हो गई है शक्ल, यानी कि ये मैंने इसको स्पीड को बढ़ा दिया है, ठीक है। फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, फिर से बता रही हूँ, फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ तो आपको लगेगा कि बड़ी जल्दी ये अपनी उसमें आ गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मुझे तकरीबन इसको 10 से 7 मिनट लगते हैं करने में, ठीक है, इसको मरैंग इसकी बनाने में। यहाँ मैंने फूड कलर लिया है और मैंने उसके तकरीबन 2 ड्रॉप डाले हैं और उस 2 ड्रॉप में कलर तो बहुत खूबसूरत आया है, लेकिन ये है कि जो मुझे कलर चाहिए वो नहीं है। तो वो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं 3 से 4 दफ़ा कलर को थोड़ा थोड़ा कर ऐड करूँगी, मुख्तलिफ स्टेजेस पर, इसकी एकदम से नहीं ऐड करूँगी। अब ये 3 नंबर पर मशीन चल रही है और आप देख सकते हो कि कलर डाल के उसको जैसे जैसे वो विप होती है तो कलर लाइट होता है। अभी ये तैयार नहीं है, ठीक है। अभी देखें ये सॉफ्ट पीक है, हमें इसकी स्टिफ पीक चाहिए, तो अभी ये और होगा। तो इसमें कलर साथ साथ में ऐड करती रहूँगी। बस आपने ध्यान रखना है कि आपने एकदम से सारे काम को जल्दी से नहीं कर देना, स्पीड को फुल पर नहीं करना। पहले हमने 1 पर करना है, 2 मिनट चलाना है, फिर हमने 2 मिनट उसको सेकंड नंबर पे चलाना है, फिर हमने 3 नंबर पे ले जाके सारा काम 3 नंबर पर करना है जब तक हमारे पास स्टिफ पीक नहीं आ जाती, ठीक है। तो ये देखें, ये कलर बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर से कहूँगी कि जी जो कलर मुझे चाहिए उसका बास्केटबॉल थीम का, वो ये कलर नहीं है। उसमें आपको ऑरेंज कलर चाहिए, जो डार्क ऑरेंज कलर होता है। तो ये देखें, अभी इसका मैं आपको दिखाऊं,
ये हो गया है, तो इसको मैं उतार दूँगी क्योंकि इसकी मुझे जो स्टिफ पीक चाहिए वो आ गई है। ये देखें, ठीक है। अब इसको आप हाथ से साफ़ कर लें, स्पैचुला से साफ़ कर लें और जितना आसानी से आपसे हो सकता है आप करके इसको साइड पे रख दें। अच्छा, अब रेसिपी की बारी आती है तो थोड़ा सा इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लें। मैंने एग वाइट ली हैं, फ्रेश एग वाइट ली हैं 65 ग्राम, ठीक है। कैस्टर शुगर ली है, बारीक चीनी 60 ग्राम, आलमंड फ्लोर लिया है 75 ग्राम, आइसिंग शुगर ली है 75 ग्राम, ठीक है। कॉर्नफ्लोर 1 टीस्पून, ठीक है जी। एग वाइट और शुगर को डबल बॉयलर पर थोड़ी देर पकाया है। पकाने से मुराद उसकी शुगर को मेल्ट किया है, और जब शुगर मेल्ट हो गई है तो बाकी सारा काम आपके सामने किया है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं आलमंड फ्लोर वगैरह डाल चुकी हूँ। उसको बस तीनों चीज़ों को कंबाइन करके एक दफ़ा आप छान कर साइड पे रख दें। आलमंड फ्लोर मेरा होममेड है, आप चाहें तो उसकी रेसिपी देख सकते हैं, चैनल पर मौजूद है। और इसको फोल्डिंग स्टार्ट कर दी है। फोल्डिंग के लिए आपने हाथ को हल्का रखना है, बहुत दबा दबा के उसको फोल्ड नहीं करना। साइडों से अच्छे तरीके से उसको हटाया और सेंटर से हल्के हाथ से प्रेस कर देना है, ठीक है जी। इसमें मैंने फोल्ड कभी भी गिने नहीं है। मैं हमेशा उसका टेक्सचर देखती हूँ, जैसे उसकी जब रेडी हो जाता है तो मुझे जैसे लावे की तरह एक गिरता है ना, टूट टूट के नहीं गिरता, तो वहाँ पर मैं स्टॉप कर देती हूँ। बहुत रनी भी बैटर नहीं होना चाहिए। फोल्डिंग के मेथड को आपने बड़ा ध्यान से करना है। जो उसका टाइम पीरियड होता है उसमें तेज़ी नहीं लानी, उसको भी एहतियात से करना है। बहुत स्लो भी नहीं करना, लेकिन जो स्पीड आपने अपनी रखनी है वो दरमियानी रखें। कलर मैं और ऐड करती रहूँगी, और जब तक मुझे मेरी मर्ज़ी का कलर नहीं मिल जाएगा मैं बीच बीच में ऐड करूँगी उसको। और हल्का हाथ ही रखना है, ठीक है। कोई वो नहीं है कि आपने अगर कलर डाला तो आप कहीं डरो कि जी इससे पहले कि ये अपनी फॉर्म में आ जाए और कलर आपका सही तरह मिक्स ना हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। कलर आराम से मिक्स हो जाएगा। बस आपने ध्यान रखना है अच्छी तरह से चारों तरफ से उसको स्क्रैप करके सेंटर से आपने उसको हल्के हाथ से प्रेस कर देना है, ठीक है। कलर मैं बीच बीच में डालती रही हूँ। देखें, ये कलर मुझे चाहिए था और ये कलर आ गया है। अब थोड़ा सा इसको मुझे और करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ज़्यादा तो नहीं मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक रिबन फॉर्म में आ गया है, लावे की तरह आ गया है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखना ये बड़े मज़े से गिरेगा, ये देखें, ठीक है। तो पाइपिंग बैग रेडी है मेरा, नोज़ल लगी हुई है उसमें, नोज़ल को विनेगर से साफ़ किया हुआ है। आपने अपने मैट्स को साफ़ करना है, अपनी हर चीज़ को, जो चीज़ें आपने यूज़ करनी है, बोल है, स्पैचुला है, उसके विस्क हैं, हर चीज़ को आपने विनेगर से अच्छे तरीके से लाजमी साफ़ करना है, ठीक है। असल मकसद होता है विनेगर से साफ़ करने का कि अगर पैन में आपके किसी किस्म की कोई चिकनाई है तो वो हट जाए, क्योंकि एग वाइट को जब हम बीट करते हैं तो वो बीट नहीं होती अगर आपके पैन में या आपके विस्क पर किसी किस्म की हल्की सी चिकनाई लगी रह जाए, ठीक है। और अगर वो अपने विस्क ही नहीं होगी, उसकी पीक ही नहीं बनेगी, मैक्रोन के लिए वो चीज़ सही नहीं होगी, तो फिर हमारा फ़ायदा ही नहीं कि हम मैक्रोन स्टार्ट करें। इसलिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो यही है कि हमने अपने सारे पैन्स को, अपने मैट्स को विनेगर से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। वाइट विनेगर नॉर्मल हर घर में होता है, कोई बहुत महंगा नहीं होता, ठीक है। आप वो यूज़ करें, किसी भी ब्रांड का ले लें, तो उससे वो आपने लाजमी स्टेप करना है, ठीक है। अब बारी आती है पाइप करने की मैक्रोन की। तो पाइपिंग बैग रेडी है और उसमें अब ये डालूंगी मैं, ठीक है। पाइप करने के लिए भी आपने एक हाथ ऊपर से नीचे से होल्ड करना है एक हाथ से, और दूसरा जो आपने जहाँ से प्रेस करना है वो ऊपर वाले हाथ से आपने करना है। वो भी मैं आपको इंशाल्लाह किसी वीडियो में सिर्फ पाइप करना ही बताऊंगी कि आपने अपने हाथ को कैसे सीधा रखना है, क्योंकि इसमें आपने अपने हाथ के एंगल को लाजमी देखना है। अगर हम पाइप करते हुए मैक्रोन को टेढ़ा करेंगे ना तो वो बेक भी टेढ़ा ही होगा, ठीक है।
अच्छा, अब हम आते हैं अगर अवन की तरफ, तो जैसे ये ड्राई हो जाएं, मौसम जैसे जैसे खुलता रहेगा ये जल्दी ड्राई होंगे। ठीक है, अभी थोड़ी सी सर्दी है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें भी ये मेरा 1 घंटा फ़ैन के नीचे ले लेता है ड्राई होने में। ठीक है जी। तो जैसे ही ये ड्राई होते हैं तो अवन को हमने प्री हीट कर देना है। आपने अपने अवन के टेम्परेचर को देखना है। कुछ अवन के टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं, कुछ के लो होते हैं, कुछ के मीडियम होते हैं। ठीक है, मैंने जब स्टार्टिंग में ओवन लिया था तो बहुत हाई था। अब जैसे जैसे यूज़ कर रही हूँ तो ज़ाहिर बात है टेम्परेचर पर फ़र्क पड़ता है, इतना तेज़ नहीं रहा। ठीक है, तो मेरे अवन में जो है वो 105 पर बहुत अच्छे बेक हो जाते हैं, 105 डिग्री पर। तो उसके लिए हमने करना है कि 10 मिनट पहले हमने अवन को प्री हीट करने रख देना है, मैक्रोन को बेक करने से पहले। टेस्ट बैच आपने लाजमी बनाना है। मैं एक बनाती हूँ, आपने 2 से 3, अगर फर्स्ट टाइम बनाने वाले हैं तो 2 से 3 आपने लाजमी बनाने। ठीक है, अब देखें ऊपर से मैं उसको प्रेस कर रही हूँ और नीचे से मैंने उसको दूसरे हाथ से मैंने होल्ड किया हुआ है कि मैं उसकी शेप को सीधा रखूँ। ठीक है, ये बड़ा ध्यान में रखना है। तो वो सीधे पाइप हो रहे हैं। ऊपर से प्रेस करेंगे, जैसे जैसे वो होगा जितना आपको चाहिए। अगर तो आप लोग नए हैं बनाने वाले तो कोशिश करें कि जो वो मैट लें जिस पर आपको मिलता है ना, वो बने हुए होते हैं, उसका प्रिंट हुआ हुआ होता है, वो आपके लिए आसानी होती है। तो लेकिन जैसे जैसे अगर आप बनाते रहोगे फिर आपको मसला नहीं होगा। आपको पता है कि आपने कितनी देर तक पाइप करना है और कहाँ अपने हाथ को हटा देना है। ये पाइप हो रहे हैं और हल्के हाथ से टैप होगा। अगर आपका बैटर सही बना हुआ है तो आपको इसमें एयर बबल नहीं बनेंगे और हल्के हाथ से आप टैप करेंगे। जो 1-2 एयर बबल होंगे उनको हम टूथपिक से हल्का सा पोक कर देंगे, उसको बैटर को इक्वल कर देंगे। ठीक है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं टूथपिक को दबाना अंदर तक, बस हल्के हाथ से ऊपर से आपने उसको बराबर कर देना है। तो ये पाइप हो रहे हैं। अब वही बात है, आगे से मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखा दूंगी। एक स्टेप मैंने आपको तसल्ली से दिखाया, आपको पता हो कि ये स्टेप हमने ऐसे करना है। ठीक है जी। अब वही बात है कि ओवन का आपने ध्यान रखना है, टेस्ट बैच आपने लाजमी बनाना है। खुदा ना खास्ता अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो आपको पता चल जाएगा, शेल आपके क्रैक हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ आपने टेम्परेचर को हल्का कर देना है, थोड़ा सा कंट्रोल करना है। अवन थर्मामीटर आपके पास लाजमी होना चाहिए अवन में, क्योंकि वो आपको सही गाइड करता है कि अंदर का टेम्परेचर आपके अवन का क्या है। ठीक है, हमें अंदर का टेम्परेचर देखना है। बाज़ औक़ात जो बाहर से बता रहा होता है वो अंदर से नहीं होता। यहाँ से वीडियो को अब फॉरवर्ड कर दिया है, ये जल्दी जल्दी से पाइप हो रहे हैं। ठीक है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है जो मैं रह गई हूँ आपको बताना। रेसिपी भी मैंने आपसे शेयर कर दी है, रेसिपी वही है, बस आपने ध्यान रखना है हर चीज़ का। आपकी अच्छी क्वालिटी का आलमंड फ्लोर होना चाहिए। अच्छी बात है अगर आप ख़ुद बना लेते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मार्केट से, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो आप मार्केट से ले लो, अच्छे ब्रांड का ले लो। तो अब आपको थोड़ी देर में नज़र आ जाएगा जो इसकी फ़ाइनल लुक होगी। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि टेस्ट बैच फर्स्ट टाइम बनाने वाले, सेकंड टाइम बनाने वाले या जो नए बनाने वाले हैं उनको ज़्यादा करना है। ये देखें जी, ये ड्राई हो गए हैं। घंटे बाद मैंने फॉरवर्ड करके आपको दिखाया है, तो ये घंटा हो गया है। ये सारे अच्छे तरीके से ड्राई हो गए हैं। हल्की सी फिंगर रखें आप, आपको नहीं टच हो रहा कि ड्राई है, तो ये बेकिंग के लिए तैयार है। यहाँ पर देखें 1 से 2 शेल मेरे थोड़े से ज़रा लूप साइडेड बने हैं, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक बेक हुए। कस्टमर की डिमांड थी वाइट गनाश की फिलिंग की, वो कर दी है और ये आपके सामने कंप्लीट लुक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।